हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनका प्लान क्या है आपकी लाइफ में वापस आने का या आपको उनकी लाइफ में वापस से बुलाने का। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनका प्लान क्या है आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। सो आपके जो ऑरिकल्स निकले वो थे हॉस्टिलिटीज, वॉकिंग अवे, द टेम्पल पाथ और कॉर्नुकोपिया। ये कार्ड जब निकल के आए थे तभी भी मुझे हंसी आ रही थी, अभी भी मुझे इतनी हंसी आ रही है बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आप जिस किसी के साथ भी डील कर रहे हो ना ग्रुप 1, ये काफी इमेच्योर है, बहुत ही बचकानी सी एनर्जीज हैं इस इंसान की। और उसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। इनका ऐसा मानना है कि अगर ये आपसे रूडली बिहेव करेंगे, अगर ये आपको चक्कर घिन्नी के जैसे घुमाते रहेंगे पूरे टाइम, और अगर ये रह कर आपको ऐसे डराते रहेंगे कि ये आपकी लाइफ से जा रहे हैं, आपकी लाइफ से जा रहे हैं, अरे अरे अब तो ऑलमोस्ट चले ही गए, तो आप इनके पीछे पीछे आओगे, आप इनको चेस करोगे। सो मुद्दा यहाँ पर नॉट मुद्दा, प्लान बेसिकली इस इंसान का ये है कि ये एक जगह बैठ करके अपने इशारों पर आपको बेसिकली नचाते रहें और बेसिकली मतलब बजाय इस चीज के कि ये एफर्ट लें आपकी लाइफ में आने के लिए, ये आपको अट्रैक्ट करे वापस से अपनी लाइफ में। सारा मूवमेंट, सारा एक्शन, चीजों को इनिशिएट करना, वो सब आपकी तरफ से हो, इनकी तरफ से नहीं। और बहुत ही बढ़िया प्लान है ये इनकी जो भी लिमिटेड समझ है उस हिसाब से। इसीलिए मुझे इतनी हंसी आ रही है बिकॉज ऑल्दो आई नो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे टॉक्सिक कनेक्शंस में सालों साल फंसे रहते हैं, बट क्योंकि इस वक्त मैं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड हूँ ग्रुप 1, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको भी हंसी आ रही होगी सोच के कि मतलब ये बंदा ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि अगर ये आपसे खराब बिहेव करेंगे और आपको इस तरीके का स्ट्रेस और टेंशन देंगे तो आप इनके पीछे पीछे जाओगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने पास्ट में ऐसा किया हो, पास्ट में रनर चेजर डायनामिक इस कनेक्शन में रहा हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज बिल्कुल स्टार्टिंग में रही होगी। लाइक जब फ्रेश रहा होगा सेपरेशन या तुरंत बात करना बंद किया गया होगा, तब मे बी हाँ आपने इनको थोड़ा बहुत चेज किया हो, बट ऑनेस्टली जो डिफरेंस मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं। एंड शायद इसीलिए ये एक बेट के जैसे ना इस चीज को डाल रहे, जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटे पे कुछ लगा करके फिर नीचे फेंकते हैं, उस तरीके से ये आपको फांसने के लिए ये सारे टैक्टिक्स, ये सारे हथकंडे अपना सकते हैं कि टफ लव वाली चीज, बेसिकली बकवास। अगर आप इसमें पड़ गए तो खैर अब मैं क्या ही बोलूं, लेकिन प्लान तो यहाँ पर यही है। और अच्छा बेस्ट पार्ट ये है कि वो देखते भी रहते हैं अपने इस प्लान का प्रोग्रेस, मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ग्रुप 1 मेरे पीछे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आप नहीं आते हैं उनके पीछे तो वो फिर कुछ उस चीज को डबल अप कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने उनसे नॉर्मल ऐसे हाय हेलो के लिए बात की, एकदम से बिना किसी बात के बिदक जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो रूठें, आप उनको मनाएं, मनाते पता चला आप उनकी लाइफ में फुली वापस आ गए। प्लान सक्सेसफुल, मिशन अकम्प्लिश्ड, ग्रेट सक्सेस। लेकिन जब ऐसा होता नहीं है ना, तो वो रह करके इट्स ऑलमोस्ट ऐसे वो चेक करते रहते हैं कि उनका प्लान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उन्होंने कुछ खराब चीज बोल दी आपको या बड़ी हॉट एंड कोल्ड तरीके से आपसे बिहेव किया, फिर वो देखेंगे, फिर वो वेट करेंगे कि जो भी लास्ट मैसेज मान लो उन्होंने फालतू का लिखा हो, उसके बाद आपका रिप्लाई आता है कि नहीं आता है, या आप सिर्फ उनको ब्लू टिक्स पे छोड़ देते हो, या पता चला आपने अपनी रीडर सीट से ऑफ कर रखी है, तो और बेस्ट पार्ट है। खैर, लेकिन बहुत सॉलिड यकीन है इस इंसान को विद कॉर्नुकोपिया कि ये प्लान इनका जरूर काम करेगा, आपको फांसने का, सारा एक्शन आपसे करवाने का।
पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत डर है इनको हमेशा हमेशा के लिए खो देने का। अगर आपको ये डर है तो आई थिंक आपको अपने अपने इस डर पर काम करना चाहिए, ना कि इस बात पर कि ये इंसान एज सच आपकी लाइफ से चले जाएंगे और वो आपके इस डर को आप ही के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं या करने का प्लान है उनका बेसिकली। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। ये लड़की भी आज मुझे काफी ऐसे थोड़ी चंटोमाई टाइप वाइब दे रही है यहाँ पर, कि वो जा तो रही है लेकिन वो ऐसे हंस हंस के देख रही है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कौन है जिसने दोबारा पलट के मुझे नहीं देखा, बहन जा। खैर, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Alright, Spirit, what is Group 1's person's strategy to come back in their life? 10 of Swords, 2 of Swords. What is Group 1's person's strategy to come back in their life? 5 of Pentacles in reverse. What is Group 1's person's strategy to come back in their life? 9 of Cups. गजब का कॉन्फिडेंस है इस इंसान में, ये तो मानना पड़ेगा। काश इतना हर किसी में होता तो बात ही क्या थी। खैर, अगेन ये चीज जो हमने पिक की थी ऑरेकल से, वही विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स निकल करके आई है। अगर आपने ये फैसला लिया है ना ग्रुप 1, मान लो आपने ये फैसला ले लिया कि बस अब तो मुझे इस इंसान से मूव ऑन करना है, उनका प्लान ये है कि वो आपको कंफ्यूज कर दें, आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि क्या आपने सही फैसला लिया है उनसे खुद को दूर करने का, या फिर आपको दोबारा सोच लेना चाहिए था, क्या आपको उनके लिए वेट करना चाहिए था। वो आप ही को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं आप ही के लिए हुए फैसले पर। एंड जैसे कि मैंने बताया विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनका फुल ऑन प्लान है आपको दुख पहुंचाने का, आपको तकलीफ पहुंचाने का, आपको आइसोलेशन में डालने का, आपको बहुत ज्यादा अकेला फील करवाने का। ऐसा भी हो सकता है जिस प्रवृत्ति के ये मनुष्य यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि ये आपके खिलाफ आपके सारे दोस्तों को भी भड़का सकते हैं कि आपके पास बेसिकली कोई बचे ही ना बात करने के लिए इनके अलावा, तो फिर आप जाएंगे कहाँ, है ना। क्योंकि यही फिर एक लौता ऑप्शन आपके पास बचेगा दिल हल्का करने के लिए, इनसे बात करना, और वही उनका प्लान है। कोई ना हो आपके लिए इनको छोड़ करके, और जब आपके पास कोई नहीं होगा, कोई सहारा नहीं होगा इनके अलावा, तो नेचुरल सी बात है कि आप खुद ही इनके पास जाओगे, और जब ऐसा होगा तो इनका प्लान जो है वो कामयाब हो जाएगा। मुझे प्रॉब्लम इस बात से कि अगर इनको इतना ही शौक है आपकी लाइफ में वापस आने का, तो ये सही ढंग से भी आ सकते थे, लेकिन ये जो यहाँ पर पैंतरे अपनाने का सोच रहे हैं ना, और स्पेशली द फैक्ट कि आपको दुख पहुंचा करके ऐसा फील करवाना कि आप ही की गलती हो, वो बात मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है इस इंसान के बारे में। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। बट जरूरी नहीं है कि वो ज़ोडिएक साइंस हो। एंड इन फैक्ट विथ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान ने ऑलरेडी इस प्लान पर काम करना चालू कर दिया है, और आप में से कई लोग ऑलरेडी अपने इस फैसले पर सवाल खुद ही उठाने लगे कि क्या आपको मूव ऑन अभी करना चाहिए भी था या फिर नहीं। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है वो है ट्रैंक्विलिटी, जो कहता है मेक टाइम टू रिलैक्स, बी स्टिल एंड एंजॉय योर सॉलिट्यूड, इंडल्जिंग इन मच नीडेड सेल्फ केयर। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं इस वक्त आपका ध्यान सिर्फ आपके ऊपर केंद्रित होना चाहिए। आप सिर्फ इस वक्त उन एक्टिविटीज में खुद को लगाइए जिनमें आपको मजा आता है, जिनसे आपको खुशी मिलती है। रिलैक्स करिए, हर किसी के साथ हर वक्त बैठने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मी टाइम पर फोकस करिए। इस वक्त आपके सोल को, आपको, आपकी फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने इस इंसान के इन प्लान्स में भूले से भी आप शामिल हुए, तो आपका जो मेंटल पीस है ना वो जरूर डिस्टर्ब होगा। सो बहुत सोच समझ करके आप रिएक्शन दीजिएगा इनके हर एक्शन को।
ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये व्हाइट स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन का क्या प्लान है आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। सो जो कार्ड्स हमें मिले ऑरेकल से वो थे एंजाइटी, एंजल ऑफ बैलेंस, द वर्ल्ड और कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, हो सकता है इस वक्त आप और ये इंसान काफी फिजिकल डिस्टेंस पर रह रहे हो एक दूसरे से, अलग स्टेट्स भी हो सकते हैं, सिटीज भी हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए ऑल टुगेदर अलग अलग कंट्रीज में ही शायद आप दोनों रह रहे हो। इस इंसान का मन है आपकी लाइफ में वापस आने का, लेकिन उस चीज के बारे में सोच सोच के इनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और आपकी लाइफ में वापस आने के लिए दो चीजों का इनको करना बहुत जरूरी होगा। पहला, आपके साथ न्याय करना, जो भी इन्होंने गलत किया था, आपके साथ धोखा दिया था, झूठ बोला था, एकदम से चले गए थे, आपकी किसी बात का यकीन नहीं किया था, जो भी रीजन रहा हो, जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए अलग अलग चीज होगी, उस गलत को सही करना। एंड सेकंड, पास्ट में इस कनेक्शन में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये वन साइडेड लव था, बिकॉज ऑफ कोर्स इनकी तरफ से भी फीलिंग्स थी, लेकिन कनेक्शन में एफर्ट डालना, सारे कॉम्प्रोमाइज करना, हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखना, हर समय दूसरे की चलने देना, अपनी ख्वाहिशें दबाना, वो सारी चीजें आप कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे। बिल्कुल भी रेसिप्रोसिटी, बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं थी, इक्वल पार्टनरशिप नहीं थी। एक की हमेशा ज्यादा चलती थी, दूसरे की कोई सुनता ही नहीं था। अब जब ये पास्ट के बारे में सोचते हैं तो इनको ऑफ कोर्स बुरा लगता है, एंड ऐसा लग रहा है कि वो शायद अपनी गलतियों के बारे में सोच करके रोए भी हैं, काफी खराब लगा है उन्हें। तो यहाँ पर प्लान उनका काफी सिंपल है। एक लॉन्ग टर्म प्लान है, और वो ये है कि वो ट्रैवल करके आके आपसे मिल करके फेस टू फेस बात करके चीजें सॉर्ट आउट करेंगे। जब वो आ रहे होंगे आपके राज्य या शहर या कंट्री में, आने से थोड़ा पहले वो खुद ही आपसे बात करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि उनके आने तक आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप कह सकते हैं थोड़ी सी फिर से एस्टैब्लिश हो जाए, ताकि जब वो आपको मिलने के लिए बुलाएं तो आप मना ना करें। वो हो गया लॉन्ग टर्म प्लान। और शॉर्ट टर्म प्लान यहाँ पर ये है विथ कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली, किसी चीज की हेल्प ये आपसे मांग सकते हैं, और मजेदार बात यह कि जिस भी चीज के लिए ये आपसे हेल्प मांगेंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, लेकिन वो आपके सामने ऐसे बनेंगे जैसे उनको दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज है, कैसे करना होता है, कहाँ से हेल्प मिल सकती है ऑल। और उसके लिए वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे बहुत इनोसेंट सा बन के कि यार तुम्हें तो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता है, प्लीज मुझे बता दो। 2 सेकंड को आपको भी हैरानी होगी, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनको ना पता हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर भी उनकी मदद करेंगे। वो बस एक बहाना होगा बेसिकली आपसे कॉन्वर्जेशन फिर से शुरू करने का। एंड जहां एक बार बात छिड़ गई तो आप नोटिस करेंगे विद एंजल ऑफ बैलेंस कि ये बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि अगर कॉन्वर्जेशन किसी ऐसे पॉइंट पर खत्म हुई है जहां पे अब उससे ज्यादा उस टॉपिक पर कोई बात नहीं हो सकती, तो वो खुद अपनी तरफ से कोई नया टॉपिक छेड़ देंगे ताकि बात होती रहे। बेसिकली आप खुद नोटिस करेंगे इनके बिहेवियर में डिफरेंस, बिकॉज इन्होंने मन बना रखा है कि इनको दोबारा से आपको ऐसा फील नहीं करवाना है एज इफ इस कनेक्शन की सिर्फ आप ही को पड़ी हुई है और इनको कोई फिक्र नहीं है। किसी कानूनी चीज से संबंधित मे भी आपसे हेल्प लें, स्पेशली अगर आप लोग को लॉ की नॉलेज है या आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो हो सकता है ये आपके पास मदद लें किसी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के काम से रिलेटेड, और आपको लगे कि यार ये इन्फॉर्मेशन तो आराम से कोई और भी बता सकता था, या ये तो खुद ही लॉ के स्टूडेंट है, हम मिले ही लॉ कॉलेज में थे तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत भोला बन करके आपसे वो ये कॉन्वर्सेशन छेड़ने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 2's person's plan to come back in their life? What is group 2's person's plan to come back in their life? 9 of Pentacles,
What's group 2's person's plan to come back in their life? 3 of Cups. What is group 2's person's plan to come back in their life? Temperance. What is group 2's person's plan to come back in their life? 6 of Swords. All right. ग्रुप 2, अगर पास्ट में आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी को लेकर के कोई इशू हुआ था, आपको ऐसा लगा हो कि इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा है, या हो सकता है सच में ऐसा किया भी हो पास्ट में फिलहाल, लेकिन अब आपके लाइफ में वापस आने के लिए सबसे पहला प्लान है आपको इस बात का यकीन दिलवाना कि अब वो सिंगल हैं, उनका ध्यान सिर्फ आपकी ओर है और कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। बातों बातों में हो सकता है वो ये चीज आपको बताएं, कि अच्छा यू डेटिंग समवन, फिर एक्सपेक्ट करें कि आप भी पलट के उनसे ये चीज पूछें एंड देन वो आपको बताएं कि नहीं नहीं वो तो सिंगल है, इनफैक्ट काफी टाइम से सिंगल है। ऑफ कोर्स 3 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये अपने प्लान में आप लोगों के जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके कोई भाई बहन है जिनकी इनसे बात होती रहती है, कजन्स हो गए या व्हाटएवर, उनको भी ये शामिल कर सकते हैं अपने प्लान में। स्पेशली अगर इनको ऐसा लगे, इनको ऐसा अंदेशा हो कि शायद आप इनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करेंगे, तो बहाने से मिलने के लिए आपको कहीं पर बुला लेना, या फिर आप मतलब ये जो भी कॉमन फ्रेंड है उनके फोन पर मैसेज करना और उनको बोलना कि जाकर के उसके घर जाओ और उसको अपना फोन दो, बात करवा दो मेरी उससे, वो सारी चीजें हेल्प यहाँ पर वो ले सकते हैं किसी से। टेम्परेंस एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अगेन उनका इरादा यहाँ पर बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि उनको हीलिंग लानी है इस कनेक्शन में, बिकॉज बहुत दुख दर्द वो आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, वो दोबारा ऐसा नहीं करना चाहते। एंड अगेन टेम्परेंस यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है विथ एंजल ऑफ बैलेंस की पास्ट में जो चीजें डगमगाई हुई थी, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि आप ज्यादा करते थे इस कनेक्शन में, वो नामात्र के बराबर एफर्ट डालते थे, उस गलती को भी ये सुधारना चाहते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस इंसान ने पूरा जिम्मा अपने सर पे लिया हुआ है कि इस कनेक्शन को खराब स्थिति से निकाल करके वापस अच्छे सिरे से शुरू करने तक का जो सफर है उसके इंचार्ज ये रहेंगे, वो टूर गाइड कह लो या व्हाटएवर, ये वो काम ये करेंगे, लीडरशिप ये लेंगे। सितंबर के महीने में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है इस कनेक्शन में, हो सकता है सितंबर के महीने में वो मिलने आए फिजिकली आपसे, वो चीज भी यहाँ पर नजर आ रही है। आपके डर इनको दूर करने हैं, इनको पता है कि आपको अब ट्रस्ट इश्यूज हैं इनसे, इनको मालूम है कि अब आप इनके ऊपर यकीन नहीं करते हैं उतना जितना पहले करते थे, या शायद अब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हर वो चीज जो ये कर सकते हैं, हर वो बात जो ये कह सकते हैं, हर वो प्रूफ जो ये दे सकते हैं आपके डर मिटाने के लिए, वो ये करने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट टेम्परेंस और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ कॉन्ट्रैक्ट मुझे ये भी बता रहा है कि जब ये आपसे बात स्टार्ट करेंगे, अगर आपके कोई भी डिफिकल्ट सवाल हैं पास्ट से संबंधित इनसे पूछने के लिए, मे बी पास्ट में ये बच के निकलने की कोशिश करते थे आपके उन सवालों से, या ढंग से जवाब नहीं देते थे, या ऐसे जवाब देते थे कि आप भी कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये बोलना क्या चाह रहा है ये इंसान। बट इस बार वो हर एक चीज का सच और सीधा साफ जवाब आपको देंगे। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके का कोई डाउट आपके दिल में रहे इस नई शुरुआत के पहले। 3 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि जब ये आपसे बात रीस्टार्ट करेंगे, चाहे इस काम के बहाने करें, चाहे ये बताने के लिए कि वो वापस आ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, या कोई और रीजन, जिस भी बहाने से ये कॉन्वर्जेशन छेड़ें, फिलहाल इमीडिएटली ये आपको ये चीज नहीं बताएंगे कि ये आपके साथ फिर से एक होना चाह रहे हैं रोमांटिकली। इनफैक्ट हो सकता है बड़ा यार करके बात करें, ऐसा आपको लगे कि ये मे बी सिर्फ आपके साथ फिर से दोस्ती करना चाह रहे हैं और इनका कोई इरादा नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप में आने का या रोमांटिक स्पिन देने का इस कनेक्शन को। धीरे धीरे वो ये चीज रिवील करेंगे, ये इंटेंशंस वो धीरे धीरे रिवील करेंगे। जब फ्रेंडशिप वापस से एस्टैब्लिश हो जाएगी उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि हाँ अब थोड़ा फ्लर्टिंग भी ऐड की जा रही है कॉन्वर्जेशंस में, अब वो पास्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सडनली मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत धीरे धीरे बेसिकली वो ये बात क्लियर करेंगे, एविडेंट करेंगे आई मीन कि वो रोमांटिकली फिर से आपके साथ एक होना चाह रहे हैं। बट हाँ स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि वो सिर्फ दोस्ती फिर से करने में इंटरेस्टेड है। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पर जरूरी नहीं है कि वो ज़ोडिएक्स हों।
स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है प्ले टाइम, जो कहता है द डॉल्फिन्स नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग एज जॉय क्रिएट्स मिरेकल्स एंड मैनिफेस्टेशन। तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि चाहे ये कनेक्शन हो, चाहे आपकी लाइफ का कोई और मुद्दा हो, कोई और ख्वाहिश हो आपकी, आप जितना खुश रहेंगे, जितनी एनर्जीज अपनी हाई रखेंगे, जितना पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ रखेंगे, खुशी से, अपनी खुद की खुश रहने की वजह से बेसिकली, उतना ही जल्दी आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे, वो सब सच होते चले जाएंगे। इसलिए आपका ध्यान इस समय सिर्फ अपनी खुशियों पर होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन का क्या प्लान है आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो थे पेशेंस, मैन होल्डिंग अ कॉइन, एनवी और यिन यांग। ऑल राइट, तो यहाँ पर इमीडिएटली मुझे 3 एनर्जीज मिल रही हैं। पहला जो सब ग्रुप है आप में, वो लोग एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो काफी मैच्योर हैं। हो सकता है एज में आपसे बड़े हों, बट दैट्स नॉट नेसेसरी। हो सकता है उनके थोड़े सॉल्ट एंड पेपर टाइप के बाल हों, थोड़े बाल सफेद होना स्टार्ट हो गए हों, काफी अच्छा कमाते हो एंड ऑल। फिलहाल उनका एज सच कोई प्लान नहीं है आउट ऑफ द वे जाके आपको अपनी लाइफ में लाने का, बिकॉज उनका ऐसा मानना है कि अगर वो पेशेंस से काम लेंगे तो सही समय पर आप दोनों के रास्ते फिर से मिल ही जाएंगे। और उनका ऐसा मानना है कि बेस्ट यही रहेगा अगर वो इस कनेक्शन को सरेंडर कर दें स्पिरिट को, कि उनको जिस भी ढंग से फिर आगे बात बढ़ानी है वो बढ़ाएं। ये रेडी हैं आपको कमिटमेंट ऑफर करने के लिए, लेकिन किसी भी तरीके के कोई पैतरे आजमाना या कुछ ऐसी हरकतें करना कि आपका ध्यान इनकी ओर आए, उस सब में इस वाले ग्रुप का कोई इरादा नहीं है ऐसा कुछ करने का। वो बस आराम से सब्र के साथ बैठे हुए हैं, अपने इमोशंस, अपने इंटेंशंस अपने पास रख के, और उनका बहुत सॉलिड यकीन है इस बात पर कि ये जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ये एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। ना वो कहीं जाने वाले हैं आपको छोड़ के, ना आप कहीं जाने वाले हैं उनको छोड़ के। एंड एक वक्त जरूर ऐसा आएगा जब आप दोनों के रास्ते फिर से मिलेंगे, एंड उस वक्त ये आपको शो करेंगे कि वो कितने अब मैच्योर हो गए हैं, कितना प्यार करते हैं आपसे, कितना ख्याल है उन्हें आपका, एंड आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे। तो ये तो हो गया ग्रुप ए। दूसरा जो ग्रुप है आप में, ग्रुप बी, आपका जो पर्सन है वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपको जेलस फील करवाने की, आपको जलाने की, ताकि जलन के मारे आप कुछ ऐसा करें, लाइक आप खुद उनसे बात करें या उनको टटोलने की कोशिश करें कि ये कौन है जिसके साथ तुम फोटोज डाल रहे हो या डाल रही हो, या टोह लेने की कोशिश करें कि वो सिंगल है या नहीं। एंड एनवी मुझे बता रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं कि वो किसी को डेट कर रहे हो, लेकिन वो जानबूझ के इस तरीके की फोटोज डालेंगे, या किसी एक इंसान को पकड़ करके बस उसी के साथ फोटोज डालना, या फिर बहुत ज्यादा उनसे रिलेटेड स्टोरीज डालते रहना, और वो इंश्योर करेंगे कि ये सब आपको दिखे। ऐसा नहीं है आपसे हाइड करके स्टोरीज डालें या कुछ। इनफैक्ट हो सकता है कि उनको इन सब बातों का पता हो कि आप कब ऑनलाइन आते हैं या आप किस वक्त एक्टिव होते हैं, और तभी वो ये सारी चीजें डालें ताकि आपसे मिस तक ना हो पाए वो सारे पोस्ट एंड स्टोरीज। क्यों? क्योंकि इरादा यहाँ पर ये है कि ग्रुप 3 को जेलस फील करवाओ। जितना वो जलेंगे, जितना वो कुढ़ेंगे, उतना उनका अट्रैक्शन मेरी ओर आएगा। उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग में सिर्फ मैं ही चल रहा हूँगा या चल रही होंगी, एंड देन वो खुद मेरे पास आएंगे मुझसे पूछने के लिए कि मेरा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, या ये इंसान कौन है, या ताने मारने के लिए ही सही ग्रुप 3 आए, लेकिन आएंगे जरूर फिर वो मेरे पास। तो ये हो गया ग्रुप बी। एंड जो ग्रुप सी है यहाँ पर, इनका प्लान एक्चुअली बड़ा ही अलग सा डिफरेंट सा है विथ यिन यांग। ये स्पेशली वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, एंड मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर विथ यिन यांग कि आप दोनों के बीच में भले ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो, लेकिन कुछ ऐसे बहुत ज्यादा खराब या एक दूसरे से नफरत करने वाली कगार पर ये कनेक्शन नहीं पॉज हुआ था। इस रीजन से शायद आप दोनों अभी भी सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, मे बी ओकेजनली एक दूसरे के पोस्ट वगैरह लाइक भी कर दिया करते हो।
फिलहाल इस इंसान का प्लान है आपको कन्विंस करना या आपको इस बात का यकीन दिलाना कि इनसे अच्छा पार्टनर आपको कोई मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही सोच रखते हैं जैसे आप, वैसे ही ख्याल रखते हैं जैसे आप, वैसे ही उसूल हैं इनके जैसे आपके हैं। और उसके लिए ये क्या करेंगे, पहले ये नोटिस करेंगे कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं। अगर आप लोग मान लो फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह पर कनेक्टेड हैं, तो ये देखेंगे पहले कि आप कौन से अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, किन चीज़ों का आपको शौक है, किस तरीके के पोस्ट्स आप डाल रहे हैं, किस तरीके की स्टोरीज आप डाल रहे हैं, आपने हाल ही में कौन सी मूवी देखी, आप आजकल कौन सा गाना सुन रहे हैं। और फिर आप नोटिस करोगे कि भाई इनकी प्रोफाइल में भी वही चीज़ें हो रही हैं, वो भी उसी तरीके के अकाउंट्स को फॉलो करने लग रहे हैं। आज आपने एक गाने की स्टोरी डाली, 2 दिन बाद ये उस गाने की स्टोरी डालेंगे। आज आपने कोई मूवी देखी, 2 दिन बाद ये उसी तरीके की या उसी मूवी की इतनी तारीफों के पुल बांधेंगे किसी स्टोरी या पोस्ट में जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इरादा बेसिकली इनका ये है कि इन हरकतों के जरिए आप कन्विंस हो जाएं कि वाह, इससे अच्छा कंपैटिबल मैच तो मेरा कोई हो ही नहीं सकता है। ऑल्सो अगर पास्ट में ये इंसान बहुत हॉट एंड कोल्ड बर्ताव करता था आपसे ग्रुप सी, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक कोई कॉमन चीज पकड़ के, जो भले ही कॉमन हो भी ना, मे बी आपको किसी तरीके की कोई मूवी पसंद हो, किसी भी मूवी का एग्जाम्पल ले लो, इनको दूर दूर तक ना पसंद हो उस तरीके की मूवीज, फिर भी डालेंगे स्टोरी, और या फिर आपके उस पोस्ट पर कमेंट करेंगे बहाने से कि अरे वाह मैंने भी देखी, बहुत अच्छी थी, तुम्हें उसमें ये सीन कैसा लगा, वो सीन कैसा लगा, फलाना ढिमकाना, बात करने का बहाना बेसिकली, एक झूठी कॉमन चीज ढूंढ करके। लेकिन फर्क ये होगा कि इस बार जब भी आपसे बात करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कोई हॉट एंड कोल्ड एनर्जीज यहाँ पर मौजूद नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है विद यिन यांग कि इस इंसान को खुद शायद इस बात का यकीन अब हो गया है कि वाकई में आप दोनों बहुत कंपैटिबल हैं और इनको आपसे बेहतर मैच नहीं मिल सकता है। इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपको भी वो इस बात का यकीन दिला दें। अब फर्क सिर्फ इतना है कि आपको शायद इस बात का पता सच में चल गया हो और ये ऐसे पैतरे आजमा करके आपको इन बात का यकीन दिलाना चाह रहे हैं। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। What is group 3's person's plan to come back in their life? King of Wands, 2 of Pentacles. What is group 3's person's plan to come back in their life? 3 of Wands. What is group 3's person's plan to come back in their life? 9 of Wands. Yes. दूर से ही सही, लेकिन आपको इस तरीके की ठेस पहुंचाना, आपको चोट पहुंचाना कि उनकी लाइफ में कोई और है और उस दूसरे इंसान के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो एक तो प्लान ये यहाँ पर बहुत क्लियरली निकल के आ रहा है जो ग्रुप बी वाले लोग थे उनके लिए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन वाली एनर्जी भी निकल के आई है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, विच आई फील लाइक ग्रुप सी वाले लोगों के लिए है कि ये इंसान खुद आपकी ओर एक्शन लेंगे। उनको पता है कि इतना इजी नहीं होगा आपका यकीन जीतना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये होने वाला है। धीरे धीरे करके वो इस तरीके की एनर्जी बिल्ड करेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके आपका यकीन वापस से जीतें, ये सब कॉमन चीज़ें डालना वालना, वो सारी चीज़ें, एंड देन इवेंचुअली अपना पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट करें कि ये फिर से आपके साथ कनेक्शन में आने में इंटरेस्टेड हैं। एंड विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग एनर्जी जो ग्रुप ए की थी कि वो इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं कि जब सही समय आएगा तो आप दोनों का यूनियन ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने इस कनेक्शन को इस वक्त सरेंडर करना ज़्यादा बेहतर वो मान रहे हैं। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों के लिए कुछ फिजिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो, स्पेशली अलग अलग कंट्रीज़ का। और अगर ये बात है तब तो डेफिनेटली किसी और इंसान को वो यूज़ कर सकते हैं आपको जेलस फील कराने के लिए, बिकॉज इतना दूर रह रहे हैं, आपके पास कोई साधन भी नहीं है बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करने का। तिलमिलाहट आपके अंदर वो देखना चाह रहे हैं अपने लिए। तो काफ़ी शाना है ये इंसान जिस किसी के भी साथ आप डील कर रहे हैं। ग्रुप बी सबसे मैच्योर ऑफ कोर्स ग्रुप ए वाला पर्सन है। ग्रुप सी वाले पर्सन का प्लान भी मुझे ऐसा लग रहा है काम कर जाएगा। थोड़ी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ सकता है, बट आई थिंक इवेंचुअली आप लोग उनसे ढंग से ही पेश आने वाले हैं। ये जो ग्रुप बी वाले लोग हैं
आप ऑलरेडी अभी इस समय, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको पता है कि आपको जलाने के पर्पस से ही वो सारे पोस्ट और स्टोरीज डाले जा रहे हैं, इसीलिए प्लीज ट्रिगर मत हो जाइएगा वो सारी चीजें देख के। उनमें कोई सच नहीं है, वो सिर्फ आपको जख्म देने के पर्पस से ही वो किया जा रहा है, ताकि आप खुद उनके पास चल करके आए उनसे बात करने। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो है एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है टाइम टू मूव ऑन। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड वर्न आउट सो दैट द न्यू कैन कम इन। लॉल हो गया आपके पर्सन का। खुद ही स्पिरिट यहाँ पर आपको बोल रहे हैं ग्रुप 3 कि आप मूव ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप तंग आ गए हैं इस कनेक्शन से, इस पर्सन से, इस कनेक्शन के साथ जूझते जितना भी टाइम गुजर चुका हो, और आप रेडी हैं किसी नए इंसान को मौका देने के लिए, तो पहले बहुत ज़रूरी है कि आप पास्ट के पर्सन से मूव ऑन करें, ताकि कोई नया पर्सन, नई एनर्जी आपकी लाइफ में आ सके। कीप इन माइंड, जस्ट बिकॉज स्पिरिट आपको बोल रहे हैं मूव ऑन करने के लिए, इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपका मन नहीं भी है तो भी आप मूव ऑन करो। जब आप रेडी फील करो तब आप मूव ऑन करो ये। लेकिन हाँ, बस स्पिरिट की तरफ से एक सजेशन है कि किसी भी चीज़ को झेलने की कई समय तक आपको ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।